स्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमखिभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 14 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता हैं वशिष्ठ पुत्र। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक जान लें। शीर्षक है इंद्र का वशिष्ठ पुत्रों से प्रेम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्वेत्यञ्चामादक्षिणतस्कवर्ताधियञ्जिन्वासो अभिः प्रमन्दः उत्तिष्ठन् वाचे परिबर्हिषान्नमे दोराजमितमे वसिष्ठाः। इस प्रथम मंत्र के दृष्टा तो वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण हैं, लेकिन देवता वशिष्ठ पुत्र हैं। तो अब थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा कि वशिष्ठ पुत्र वे तो मानव थे, देवता कैसे मंत्र में कहे गए। तो इसके विषय में एक मान्यता है कि यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य हो वह ऋषि है। और या तेनोच्यते स देवता, और जो उस ऋषि के द्वारा प्रशंसित हो, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वही देवता है। तो यहाँ वशिष्ठ पुत्र के विषय में कहा जा रहा है, उनको वरीयता दी जा रही है, इसलिए वो देव स्थान पर मंत्र में बैठाए गए हैं। अब इस मंत्र में इंद्र कह रहा है कि मुझे वशिष्ठ वंशीय ऋषि बहुत प्रिय हैं। इंद्र का कथन है इस मंत्र में, उनका परिचय है और इंद्र उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो इंद्र का कथन है कि श्वेत्य रुचा, श्वेत्य रुचा माने श्वेत्य कहते हैं गौर वर्ण वाले। तो जो वशिष्ठ के पुत्र हैं वो गौर वर्ण के हैं। आर्यों का वर्ण गौर होता था, यह प्रसिद्ध है। लंबे कद वाले और उठी नासिका वाले गौर वर्ण वाले होते थे आर्य। तो उनका परिचय देते हुए इंद्र कह रहे हैं कि ये जो वशिष्ठ वंशीय ऋषि हैं वो गौर वर्ण वाले हैं। धियम जिन्वासा, वे बुद्धि और विचार पूर्वक कर्म करने वाले हैं, क्योंकि जो विचार पूर्वक कर्म नहीं करता है तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसलिए कोई कर्म जो करना चाहिए उसको सोच विचार कर करना चाहिए। बोलना चाहिए तो सोच विचार कर बोलना चाहिए, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो स्वयं इंद्र देवता कह रहे हैं कि जो वशिष्ठ वंशीय ऋषि हैं, वशिष्ठ के पुत्र हैं, जिनको वासिष्ठ कहा जाता है, वे बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाले हैं, विवेकी हैं और दक्षिणस्थ वर्षा और दक्षिणतस्य कपर्दा, वे सिर के दक्षिण ओर वे शिखा रखने वाले हैं।
तो सिर के दक्षिणता से यानी दक्षिण तरफ, दाहिने तरफ वे कपरदाह शिखा रखने वाले हैं। अब दक्षिण ओर शिखा रखने का कुछ विधान रहा होगा। इस समय तो जो शिखा रखी जाती है, चोटी रखी जाती है, उस सिर के बीचों बीच होती है, लेकिन सिर के दाहिनी तरफ शिखा रखने का कोई प्रयोजन रहा होगा, कोई विज्ञान रहा होगा। तो वशिष्ठ वंशीय जो ऋषि हैं वो अपने सिर की ओर, उसके दाहिनी ओर जो है वो शिखा रखने वाले हैं, चोटी रखने वाले हैं। तो इंद्र का कथन है ये, माँ अभिप्रबंधु, मुझे वे अत्यंत आनंद देने वाले हैं। माँ माने मुझको, अभिप्रबंधु माने, अभिमाने चारों ओर, प्रबंधु माने सुखी करना, आनंद देना। वे मुझको चारों ओर से अत्यंत आनंद देने वाले हैं। वशिषा, वशिषा माने कुशासन, पर उत्तिष्ठन नृणवोचसे, नृणवोचे, वशिषा माने कुशासन से, उत्तिष्ठन माने उठते हुए, लोगों से मैंने कहा, नृण माने जो उच्च कोटि के मनुष्य हैं उनसे वोचे, मैंने कहा, क्या कहा कि मैं दूरात वशिष्ठा अभी तवे न, मुझसे दूर ये वशिष्ठ के पुत्र न रहें, यानी ये मेरे निकट आए और मेरे निकटस्थ बने रहें। निकटस्थ बनने का मतलब हुआ कि हमारे करीबी बने रहें, हमारे उपासक बने रहें, क्योंकि हम उनसे प्रसन्न हैं। तो इंद्र का कथन है कि वे वशिष्ठ के पुत्र जो गौर वर्ण के हैं, जो बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक, सोच विचार करके कर्म करने वाले हैं, सिर के दक्षिण भाग में जो शिखा धारण करने वाले हैं, ऐसे वशिष्ठ गोत्रीय हमें प्रसन्न करते रहते हैं। यज्ञ में बिछे हुए कुशासन से ऊपर उठते हुए हम यही कहते हैं कि वे वशिष्ठ गोत्रीय शिष्य या संतानें हमसे दूर न जाएं, हमारा उनका निकटस्थ संबंध बना रहे। जो गौरवर्ण, सद्बुद्धिपूर्ण, सत्कार्य सदा करने वाले, सिर के दाहिने भाग में जो है शिखा सुघर धरने वाले, वे वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न हमको प्रसन्न करते आए, वे सब मुझको अतिशय प्रिय हैं, इसलिए दूर वे मत जाएं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता वशिष्ठ पुत्रा। शीर्षक है आर्येतर जनों का सोमपान इंद्र को स्वीकार नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जोरादिन्द्रमनजन्दा सुतेन तिरो वै सन्तमदिवान्तभुग्रम् पाशद्युम्नस्य वाजतस्य सोमाच्छुतादिन्द्रो वृणेत वसिष्ठान्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र को सोमपान का प्याला देवताओं ने और असुरों ने, दोनों ने प्रस्तुत किया, लेकिन इंद्र ने
आर्यों के सोमपान को स्वीकार किया और अनार्यों के सोमपान को अस्वीकार कर दिया। तो वही शांतम पांतम उग्रम इंद्रम, जो सोमरस का प्याला था उसको उग्र इंद्र को आर्यों ने प्रस्तुत किया। उसे इंद्र ने स्वीकार किया, किंतु दूरात आनयन, दूर से लाए सोमपान को इंद्र ने वायतस्य पाशदुम्नस्य सुतात सोमात, लेकिन वयत पुत्र पाशदुम्न के सोमरस को इंद्र ने अस्वीकार कर दिया। तो जो पाशदुम्न था वो वयत का पुत्र था और ये आर्जेतर थे, इसलिए उसको इंद्र ने स्वीकार कर दिया। वशिष्ठान आवृणोत, और जो वशिष्ठ के पुत्र थे उनके द्वारा स्वीकृत, उनके द्वारा प्रस्तुत सोमरस का इंद्र ने पान कर लिया। तो वशिष्ठ वंशीय ऋषियों ने उग्र इंद्रदेव को सोमरस प्याले में भरकर प्रस्तुत किया, जिसे इंद्र ने स्वीकार किया, किंतु दूर से लाए हुए सोमरस को, जो कि आर्जेतर द्वारा लाया गया था और जो वयत पुत्र के द्वारा, जिसका नाम था पाशदुम्न, उसको इंद्र ने अस्वीकार कर दिया। तो पाशदुम्न के द्वारा इंद्र देव को प्रस्तुत किया गया सोमरस इंद्र को नहीं रुचिकर लगा, वो आर्जेतर था, अस्वीकार कर दिया। लेकिन आज वशिष्ठ पुत्रों द्वारा सोमरस को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार किया वाशिष्ठों का, किंतु पाशदुम्न के सोमरस को किया अस्वीकार। इस प्रकार से इंद्रदेव ने आर्यों के प्रति अपने प्रेम को, और जो अत्याचार करने वाले अनार्य थे, अनार्य में दानव और असुर वर्ग के लोग थे, उनके सोमरस को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो इससे यह तथ्य निकल रहा है कि इंद्र को अपना बनाने के लिए प्रारंभ में आर्यों और अनार्यों दोनों ने चेष्टा की, किंतु आर्यों में जो भक्तिभाव था, आर्यों में जो सत्य और सद्भावना का संचार था, उससे इंद्र अधिक प्रभावित हुए। और जो दानव थे, अनार्य थे, जिसमें ये वियत पुत्र पाशदुम्न का नाम आता है, उसने भी इंद्र को स्वपक्षीय बनाने का प्रयत्न किया और इंद्र को जो परम प्रिय सोमरस था उसको भी प्रस्तुत किया। किंतु पाशदुम्न नामक अनार्य के अथवा दानों के प्रस्तुत सोमरस को नहीं स्वीकार किया। इससे तात्पर्य है कि पहले आर्य और अनार्य
ज़्यादा दूर के नहीं थे। अब देखिए, नाम में भी एकता मिलती है। पाशद्युम्न, पाशद्युम्न का अर्थ हुआ कि पाश, पाश वो है एक अस्त्र है जिसके प्रहार द्वारा अचेत किए गए शत्रु को, विरोधी को बांध लेता था, और जिसका दुम्न माने तेज या खजाना पाश था, ऐसा। तो ये संस्कृत के शब्द हैं, पाशद्युम्न। तो ये जो थे, उस समय भाषाई अंतर भी नहीं था। आर्यों की भाषा और अनार्यों की भाषा में कोई अंतर नहीं विशेष था, क्योंकि ये सब निकट के ही थे। तो ये निकट के होते हुए भी विचारों में कुछ अलग थे। एक भोगवादी थे जो अनार्य थे या असुर थे, और जो सुरवृंद था या देववृंद था या आर्यवृंद था, यह त्यागवादी था, दान वृत्ति अपनाने वाला था और यज्ञ करने वाला था लोकहित में। इसलिए इंद्र को वो अधिक प्यारा लगा। तो नाम आज से प्रतीत होता है कि दोनों संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, ज़्यादा अंतर नहीं आया था। नाम दोनों के संस्कृत से ही निकले हुए प्रतीत होते हैं। बाद में समय बीतने पर जब इन दानवों का या दनु के पुत्रों का और जो दानवीय वृत्ति के थे उनका जब वैचारिक मतभेद हुआ, तो वे अलग अलग हो गए और समय आते आते उनकी भाषा बड़ी दूर चली गई और वो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हो गए। वे इस इतिहास को शायद भूल भी गए हों कि उनके पिता कुछ समय पहले जो थे वे एक ही थे। तो खैर, इस बात को जानना चाहिए। यद्यपि वेद जो हैं वे काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। कहा जाता है कि पश्य देवस्य काव्यम यौन मवारण जीर्यति है, देव काव्य है, लेकिन काव्य के भीतर से इतिहास भी झांकता है। युग की व्यवस्था, युग की मान्यता क्या थी, इसकी झलक मंत्रों में मिलती है। और यह कहना कि वेदों में इतिहास नहीं था, यह बहुत सही नहीं है। हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें, तो कोई भी काव्य पढ़ें, तो उसमें इतिहास लिपटा हुआ सा झलकता है, उससे सत्य को निकाला जा सकता है। तो ये प्रारंभिक मंत्र थे, जबकि आर्य और अनार्य ज़्यादा दूर नहीं गए थे, क्योंकि वेद मंत्र भी हजारों साल के अंतर वाले हैं। तमाम मंत्र ऐसे हैं जो कि नवीन हैं और कुछ ऐसे हैं जो अति प्राचीन हैं। तो वेद मंत्र जो ऋग्वेद में संकलित हैं, वे न तो एक व्यक्ति द्वारा, एक ऋषि द्वारा देखे गए हैं, न उनमें एक ही काल है। मंत्रों में हजारों वर्ष के कालांतर का प्रवेश है, यह माना हुआ तथ्य है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में आर्यों और अनार्यों का संबंध झांकता हुआ मिलता है। और उस समय के जो अनार्य थे, वो भी आर्यों के देवताओं की
उपासना करना चाहते थे या उनको मिलाना चाहते थे अपनी ओर। जैसे ये भी इससे तथ्य निकलता है कि इंद्र उस सूक्ष्म शक्ति धारा से अलग होकर के स्थूल रूप में परिस्थितियों का सामना करने के लिए रखा गया। तो जो कुछ दूर के होते हैं, शत्रु होते हैं, वह भी किसी सशक्त व्यक्ति को अपने पक्ष में करना चाहते हैं जो दूसरे पक्ष में था। तो कोई सशक्त देव का अर्थ विद्वान के अर्थ में भी आया है वेदों में, तो शक्तिशाली के लिए भी आया है। तो ये सब इतिहास के तथ्य वेदों में झांकते हुए मिलते हैं। तो अब हम आगे के मंत्र की ओर ध्यान दें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता वशिष्ठ पुत्र, और शीर्षक है वशिष्ठ पुत्रों द्वारा नृप सुदास की रक्षा में इंद्र को बुलाने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवेन्नकं सिन्धमेभिस्तदा रेवेन्नकं भेदमेभिर्जघान एवेन्नकं दाशराग्ने सुधा सम्प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः। इस तीसरे मंत्र में वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा दास राज युद्ध में सुदास को सहयोग देने की बात कही गई है। इंद्र ऐसे देव या ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पक्ष में होने पर युद्ध का पासा पलट जाता था। तो इस संदर्भ में जब युद्ध का वातावरण आया तो इंद्र के पास पहुंचने के लिए जो प्रयत्न किया वशिष्ठ के पुत्रों ने, उसका कथन है। एव इत नुएभि सिंधुम कम ततार। इस प्रयत्न में जो कि त्रित कबीले के प्रमुख सुदास के सहायतार्थ किया गया, तो उस सहायता के सिलसिले में सिंधु नदी को पार करना पड़ा। इससे प्रतीत होता है कि इंद्र कोई व्यक्तित्व थे जो कि सिंधु के पार रहते थे, और उस संदर्भ में उन तक सुदास की सहायता के लिए वशिष्ठ के पुत्रों को नदी पार कर जाना पड़ा। तो एवं इस प्रकार से ये भी सिंधुम कम ततार, उस सिंधु नदी को कम माने सुखपूर्वक, ततार माने तैर गए या पार कर गए। तो इस तरह इंद्र की सहायता लेने में, राजा सुदास की सहायता करने में वशिष्ठ के पुत्रों को सिंधु नदी पार करनी पड़ी, जिसको वो आसानी से पार कर गए। एवं इत नु एभि भेदम कम जघान। इस तरह से इन्होंने यानी वशिष्ठ के पुत्रों ने आपस में जो त्रित कबीले में कुछ फूट पड़ गई थी, उस फूट को भी दूर किया।
तो ये तो दशराज युद्ध के विषय में हमने बताया था कि ये त्रिशु जो था एक कबीला था, और इसी प्रकार से उस युग तक कबीले बनने लगे थे। आज जो थे वो एक दूसरे से जनसंख्या बढ़ी तो अलग होने लगे। तो जो ये सुदास था वो इस त्रिशु का कबीले का या वर्ग का या राज्य का मुखिया था, प्रधान था, राजा था। तो उसमें कुछ भेद माने मतभेद उत्पन्न हो गया था। तो वशिष्ठ के पुत्रों ने एक ओर तो इंद्र के पास पहुंचने के लिए सिंधु नदी को पार किया, दूसरी ओर जो पारस्परिक कुछ मतभेद पैदा हुआ था उसको दूर किया। ये आप सब जानते हैं कि जो वशिष्ठ थे वे कुलगुरु थे और उनके पुत्रों के भी कुलगुरु थे। तो पुरोधा जो है अपने शिष्य की रक्षा के लिए प्रयत्न करता ही है। तो जो सुदास थे ये वशिष्ठ और वशिष्ठ के कुल के ऋषियों के शिष्य थे, उनके पुरोधा थे। तो उन्होंने उन सब ने मिलकर सुदास के लिए, उनकी विजय के लिए बड़ा कार्य किया। एक कार्य तो यह किया कि सिंधु नदी को पार किया और वहां जाकर इंद्र से मिले। दूसरी ओर उन्होंने जो आपस में त्रिशु कबीले में फूट पड़ गई थी उसको भी हटाया कि भाई देखो आपस में मत झगड़ो। तो आपसी फूट को उन्होंने दूर किया और दास राज्ञ सुदासम और राजा सुदास को इस तरह से दासराज्य युद्ध में सफल बनाने की भूमिका बनाई। वशिष्ठ के उनके वंश के ऋषियों ने ब्राह्मणा, इंद्र, प्रावत अपने स्तुति मंत्रों द्वारा इंद्र को बल दिया और इंद्र को सुरक्षित किया। तो मंत्र बल से भी उन सहायक इंद्र को सबल बनाया, उनका जो था तेज वो जगाया। तो सबल बनाने का तात्पर्य हुआ कि स्तुति मंत्रों द्वारा उनमें शक्ति का नवीन संचार किया। भाई जो स्तुति की जाती है तो देवताओं का या किसी का जो बल होता है वो बढ़ जाता है, सुप्त बल बढ़ जाता है। इस विषय में कई बार बताया जा चुका है। तो इसी प्रकार वशिष्ठ पुत्रों ने अनायास ही सिंधु नदी को पार कर लिया एवं इसी प्रकार आपसी भेदभाव को भी दूर किया। दशराज्य युद्ध में वशिष्ठ पुत्रों के स्तुति करने से इंद्र में सुदास के रक्षा के प्रति शक्ति बढ़ी, यानी वे इंद्र रक्षार्थ सुदास के तत्पर हो गए, उनमें विशेष उत्साह बढ़ा। तो इस प्रकार से इन वशिष्ठ के पुत्रों ने गहरी नदी को पार करके इंद्र से मुलाकात की, उनको सुदास का समर्थक बनाया और जो कबीले में आपसी फूट पड़ गई थी उसको भी दूर किया और प्रार्थना मंत्र प्रस्तुत करके इंद्र के बल को और बृहद किया तथा स्तुति या मंत्र की जो शक्ति होती है उसका भी प्रयोग किया। यानी चारों ओर से सुदास राजा को दशराज्य युद्ध में सुरक्षित बनाया, सबल बनाया।
तो वासिष्ठों ने किया सहज ही ऐसे सिंधु नदी को पार, पारस्परिक फूट को मिलकर किया इस तरह से संहार। वासिष्ठों ने किया वेद के मंत्रों का इस भांति प्रचार, जिससे प्रेरित इंद्र ने किया नृप सुदास का था उद्धार। ओम वेद प्रेमियों सुधेश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है इंद्र में स्तुति द्वारा बलवर्धन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जुष्टे नरो ब्रह्मणा वप्यद्रडामक्षमव्यजन्द किलार्षाथ यच्छक्वरेष बृहतारवेणेन्द्रेषष्पदधाता वसिष्ठाः। इस चौथे मंत्र में उस युद्धीय वातावरण में जो तीर्थ जनपद के मनुष्य थे, उनको वशिष्ठ और वशिष्ठ वंशीय ऋषि युद्धोद्यत और युद्ध में उत्साहित होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनोबल बढ़ना बड़ा आवश्यक है। युद्ध की स्थिति आ जाए तो मनोबल का बड़ा प्रभाव होता है। तो यही मनोबल बढ़ाने की बात ये वशिष्ठ कुल के ऋषि, जो कि तिस्सुओं के जिसके के राजा सुदास थे, उनके बल को बढ़ाने की बात कह रहे हैं, उनके मनोबल को प्रेरित कर रहे हैं कि नरः, हे त्रिस्स जनपद के श्रेष्ठ मनुष्यों, वह ब्रह्मणा पितराम दृष्टि, तुम्हारे अस्तुत मंत्रों से पितरों की शक्ति तुम में बढ़ जाए। तो विश्वास था कि जो पितर हैं वे प्रसन्न हो जाएंगे तो एक अतिरिक्त बल मिलेगा। तो पितर भी देवकोट में आ जाते हैं। जो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, वैदिक मान्यता थी कि वे पितर लोक में जाते हैं, उनके लिए एक अलग लोक बनता है और वहाँ वे सूक्ष्म शरीर से अथवा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, वे पितर बन जाते हैं। तो ऋग्वेद में कहीं नहीं है कि मरने के बाद लोग नरक में जाते हैं, क्या होते हैं, कुछ नहीं है। ये बात की पौराणिक कल्पना है। यम जो हैं वो बड़े भयंकर नहीं है, ये तो बात की पौराणिक कल्पना है कि यम बड़े भयंकर हैं, उनके नाम लेते ही थर्रा जाते हैं लोग। यम एक देवता थे जो कि यम माने संयम से रहते थे और संयम की शिक्षा देते थे। और यमपुर जो था वो पितरों को सुरक्षित रखने का, उनको सुख सौविध्य देने का एक स्थान था, जिसके संरक्षक कौन थे? यमराज थे, यम थे। तो यह तो वैदिक मान्यता है। बाद में यह है कि यमराज बड़े भयंकर हैं, वे जमपुर में सबको कष्ट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैदिक मान्यता है कि यम जिनकी की अध्यक्षता में पितृलोक चलता है, वहाँ वे पितरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और पितरों में बल भी है। इसलिए पितरों की कृपा दृष्टि पाने के लिए उन्हें भी आहुतियाँ दी जाती थीं और अब भी पितरों को जल वगैरह दिया जाता है, पितरों को पिंड वगैरह दिया जाता है। तो यह जाने रहिए कि ऋग्वेद काल के पितृ बड़े उच्च स्तरीय थे,
उनमें शक्ति या किसी प्रकार के उत्साह की कमी नहीं थी। वो देव बन जाते थे और अपने कुल के लोगों की सहायता भी करते थे। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे त्रिशु जनपद के श्रेष्ठ मनुष्यों, वह माने तुम सब ब्रह्मणा पितृणाम जुष्टि, ब्रह्मणा माने अपने स्तुति द्वारा, वेद मंत्रगत स्तुति द्वारा पितृणाम जुष्टि, अपने पितरों को प्रसन्न करो ताकि वे तुम्हारी सूक्ष्म रूप से सहायता करें, तुम्हें बल दें। अक्षम अव्ययम, मैंने यानी हम वशिष्ठ वंशीय वशिष्ठ गोशीय ऋषि अपने रथ की धुर को चलाने हेतु उद्यत कर दिया है, यानी हम लोग अपने रथ को चलाने के लिए उद्यत हैं। तुम्हारी सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में भी चलने को तत्पर हैं, अथवा वातावरण बनाने के लिए हम अपने रथ को सजा लिए हैं। न किल ऋषाथ, तुम सब क्षीण न बनो, यानी अपने मनोबल को ऊंचा रखो। हम भी अपना रथ सक्रिय कर दिए हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ऋषि थे उस समय को समाज से अलग नहीं जीते थे। वो अपने त्याग से, तपस्या से, बुद्धि बल से, जो न्यायी थे, जो सद्गुणी नृपति थे, उनका पथ प्रदर्शन करते थे और रथ पर आरूढ़ होकर के वे एक वातावरण बनाते थे शीघ्र ही पहुंच करके, अथवा वे युद्ध के लिए भी तत्पर हो जाते थे। तो आज के पुरोहितों की तरह केवल कनफुकवा नहीं थे वे कि कान फूंक दें, मंत्र दे दें, उसके बाद फिर चढ़ावा चाहें। नहीं, वे अपने यजमान के भले के लिए युद्ध तक में उतरने को तैयार रहते थे। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि न किल ऋषाथ, हे त्रिशवंशियों मनुष्यों, तुम क्षीण न बनो। न किल, किल माने निश्चय ही, ऋषाथ तुम निश्चय ही अपने को क्षीण मत करो, मनोबल अपना ऊंचा रखो। वशिष्ठा, हे वशिष्ठ वंशी ऋषियों, यत शक्तिषु शक्वरीषु बृहता रवेण, शक्वरी नाम के छंदों द्वारा, बृहत नाम के छंदों द्वारा, उसके उच्चारण द्वारा तुम कल्याण कामना करो। साम गानों को उच्च स्वर में गाओ, इंद्र को प्रसन्न करो, मनोबल को बढ़ाओ और इंद्रे सुषमम अदधात, इंद्र में बल धारण कराओ। मतलब इसका क्या हुआ कि स्तुति से बलि का जो सुप्त बल होता है वो जागृत हो जाता है, अथवा मंत्र में भी शक्ति होती है, उस मंत्र के पाठ से भी शक्ति का संचार होता है, या मंत्र में स्तुति होती है, उस मंत्र को सुन करके, प्रशंसा को सुन करके किसी का सुप्त बल अधिक जागृत हो जाता है। तो हे श्रेष्ठ मनुष्यों, तुम्हारे स्तोत्रों से पितर प्रसन्न होते हैं। रथादि वाहन चलाने में तुम कुशल बनो, निर्मल मत बने रहो, निर्बल मत बने रहो। निर्बल है यानी अपने को कमजोर मान करके अपना मनोबल क्षीण न करो। हे वशिष्ठो, सामगान के उच्च स्वर से इंद्र का उत्साह बढ़ाओ और जनपद वासियों का भी उत्साह बढ़ाओ। सामगान से इंद्र प्रसन्न होता है, उसकी सुप्त शक्ति जागृत होती है और मंत्रोच्चारण द्वारा तुम संबंधित मनुष्यों में भी उत्साह वर्धन करो, उनके बल का विकास करो ताकि वे संग्राम में पीछे पैर न हटावें। उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मन मर गया, मनोबल क्षीण हो गया तो व्यक्ति क्षीण हो गया। तो होता स्तोत्रों से मोदित पितरों का दल सारा बढ़ता है, उत्साह इंद्र में
सामगान के द्वारा तुम उत्साहित करो इंद्र को, मोद पितर में लाओ, कुशल बनो रथ चालन में, निज को मद क्षीण बनाओ। ओम वेद प्रियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप ऋषि अथवा देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है इंद्र द्वारा सुदास को सहयोग प्रदान करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उद्याभिवेत्रष्टजो अनाधितासो देधयर्दाशराज्ञे व्रतासाः वसिष्ठस्य स्ववद इन्द्रो अश्रो दुरन्ध्रत्सभ्यो अगृणोदलोकम्। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि वशिष्ठ और वशिष्ठ पुत्रों की स्तुति से इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने त्रिशवंशीय सुदास की सहायता की और विजय दिलाई, जिससे कि उनके राज्य का विस्तार हुआ। तो तृष्णजः वृत्रासः नाधितासः यानी त्रिशवंशीय ऋषियों, त्रिशवंशीय नागरिकों की उन्नति चाहने वाले वशिष्ठासः माने वशिष्ठ के पुत्रों ने द्याम यु दास राज्ञे, द्याम कहते हैं द्विलोक के समान, दास राज्ञे माने 10 राजाओं के युद्ध में या दास राज युद्ध में उन्होंने सहायता की और इंद्रम अधिधयुः इंद्र की प्रशंसा की, स्तुति की और इंद्र के बल से अस्तुतः वशिष्ठस्य इंद्रः अश्रोत और स्तुति करने वाले वशिष्ठ का स्तोत्र इंद्र ने सुना। यानी वशिष्ठ और वशिष्ठ वंशीय गोत्रीय ऋषियों ने इंद्र के प्रति उनकी प्रशंसा में स्तोत्र पाठ किया, स्तुति संबंधी मंत्र गाए। इंद्र उसको सुने और सुन करके प्रसन्न हुए। त्रिशुभ्य उरुम लोकम अकृणोत, त्रिशुओं को जिस कबीले के राजा सुदास थे उनको उरुम लोके माने उरु माने विस्तार, विस्तार लोक को प्रदान किया। इसका मतलब हुआ कि इंद्र की सहायता से त्रिशवंशीय राजा सुदास विजय प्राप्त किए। उस दास राज्य युद्ध में फलस्वरूप उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। यह सीधा साधा अर्थ है। त्रिशवंशीय राजाओं से घिरे वशिष्ठों ने कृपा करके दास राज्य युद्ध में इंद्र की स्तुति की, उनकी अनुकूलता प्राप्त कर जो सुदास थे वे शक्ति प्राप्त किए। उनकी प्रार्थना इंद्र ने सुनी और वशिष्ठों के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्तोत्र को सुनकर इंद्र ने त्रिशुओं को या उनके राजा सुदास को विजय दिलाई और उससे उनको विस्तृत लोक प्रदान हुआ। यानी जब दास राज्य युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए तो स्वाभाविक था कि उनकी भूमि और उनका खजाना राजा सुदास को मिला हो। तो इस युद्ध में विजयी होने पर
उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, यह कथन है। कृष्णज से घिरे हुए वासिष्ठों ने 10 राजाओं के रण में की सुरेंद्र की स्तुति, उनको तुष्ट कर दिया। बस क्षण में इंद्र प्रफुल्ल हुआ, यह लिखकर सार्थक चरण उठाया। त्रिशु नृपति को उच्च लोक दे उसका मान बढ़ाया। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है वशिष्ठ के दिव्य बल से त्रिशुओं का सशक्त होना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। दंडा इवेद्यो अजनास आसन् परिच्छिन्ना भरता अर्भगासाः अभवच्च पर एता वसिष्ठ आदित्रत्सो नाम विशो अप्रथन्ता। इसमें 6ठे मंत्र में यह बताया गया है कि वशिष्ठ के पौरोहित्य के संरक्षण में इन त्रिशुवंशियों का व्यापक विकास हुआ। पहले वे क्षीण थे, अल्प शक्तिमान थे, लेकिन जब पौरोहित्य मिला इन त्रिशुवंशियों को तो उनका बल अपार हो गया। इससे यह संदेश मिलता है कि किसी देश के पुरोहित या किसी राज्य के पुरोहित यदि बुद्धिमान होते हैं, सशक्त होते हैं, पथ प्रदर्शन करने की क्षमता उनमें होती है, तो राष्ट्र जो है वह बड़ा सशक्त होता है। तो अब तो पुरोहित का स्वरूप ही बदल गया है, केवल दक्षिणा लेने देने तक ही रह गया है। लेकिन पहले पुरोहित जो थे, जो हित में आगे हो वही पुरोहित है। तो अब तो वह बात रही नहीं गई है, लेकिन अब आज के परिवेश में उसको हम देख सकते हैं कि जब राष्ट्र का प्रबुद्ध वर्ग है, वैज्ञानिक, उच्च कोटि के अध्यापक आदि, तो ये जब सशक्त होते हैं, सचरित्र होते हैं, तो राष्ट्र का संवर्धन होता है। वैज्ञानिक या बुद्धि ज्ञान दाता अध्यापक जब श्रेष्ठ रहेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। और बुद्धि यश बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम, जिसमें बुद्धि होती है उसी में बल होता है, और जो बुद्धि रहित है उसमें बल कहाँ। तो यह संदेश है कि अगर राष्ट्र को संपन्न बनाना है तो बुद्धिजीवों को सशक्त बनाओ। वे वशिष्ठ और उनके कुल के जो ऋषि हैं उनके तरह सशक्त हो जाएं, तो सुदास की विजय निश्चित है, राष्ट्र की विजय निश्चित है। हम लोग देख रहे हैं कि वशिष्ठ वंशी या वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों ने त्रिशु जनपद, जो कि एक छोटा राज्य था, उसने बड़ी विजय प्राप्त की। अब आज के युग में भी हम देखते हैं कि जिस राज्य के जो है बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक या उपदेष्टा या अध्यापक विद्या में कुशल होते हैं, अन्वेषण में कुशल होते हैं, तो वह देश छोटा हो तो भी बड़े देशों को परास्त कर सकता है। तो इसीलिए तो गुरुओं को, पुरोधाओं को बड़ा सम्मान मिलता था। आज सम्मान नहीं मिल रहा है, तो कुछ राष्ट्र की भी कमी है और कुछ गुरुओं या जो अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी भी कमी है। कमी दोनों ओर है। तो इसमें संदेश है कि यदि आप राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहते हैं तो जो गुरु वृंद है, बुद्धिजीवी वृंद है, वैज्ञानिक वृंद है,
उसको सशक्त, उसको तरह तरह के सुख और सुविधाओं से युक्त करो और वे ईमानदारी से श्रम पूर्वक विद्या दान दें, शिष्यों को योग्य बनावें, शिष्यों में मनोबल पैदा करें, बुद्धिबल पैदा करें, तब राष्ट्र जो है वो सशक्त होगा। इसके अभाव में राष्ट्र कभी फल फूल नहीं सकता है। तो ये संदेश है और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि गो अजानासः दंडा इव। पहले जो त्रिशवंशीय नागरिक थे या राजा थे, वशिष्ठ के पौरोहित्य के पहले, वे उस डंडे की तरह थे जो कि गायों के चराने के लिए, गायों को हाँकने के लिए प्रयुक्त होता था। तो गायों को चराने के लिए, हाँकने के लिए जो डंडा होता है वो कोई बड़ा पुष्ट नहीं होता है, सामान्य होता है कि जिससे उनको हाँका जा सके, घुमाया जा सके। तो वो पौष्टिक नहीं होता, पुष्ट नहीं होता है। तो उसी के उपमा द्वारा, उसी के समानता द्वारा इस मंत्र में कहा गया है कि वशिष्ठ के पौरोहित्य के पहले जो ये त्रिशु कबीले के या जनपद के नागरिक थे या जो राजा थे, वे बड़े दुर्बल थे, पुष्ट नहीं थे। जैसे कि गायों को चराने के लिए जिस डंडे का प्रयोग होता है वो सामान्य होता है, सशक्त नहीं होता है। तो भरता परिच्छिन्ना अर्भकासः आयत, जो भरता हमारे भरतवंशीय थे, यानी भरतवंशीय राजाओं का इसी त्रिशवंशीय से संबंध था। तो जो भरता हमारे भरतवंशीय नागरिक थे, जो राजा थे, वो अर्भकासः माने अर्भक कहते हैं छोटे बालक को। वे छोटे बालक की तरह असहाय थे, शक्तिहीन थे। त्रिशु नाम पुर एता वशिष्ठा अभवन, लेकिन जब उन त्रिशुओं के और उनसे संबंधित भरतवंश के पुरोहित बन गए वशिष्ठ, तो उनमें अपूर्व बल आया। अत इत तत्सूनो विषः अप्रथंत, तब वे युद्ध में विजयी होने लगे और उनके भूमि का विस्तार होने लगा, उनका राज्य फैलता गया। तो गोचारण हेतु प्रयुक्त दंडों के समान पहले भरतवंशी अथवा त्रिश कबीले के लोग शक्तिहीन थे या अल्प शक्तिमान थे, किंतु जब वशिष्ठ गण यानी वशिष्ठ वंशीय ऋषि उनके पुरोधा बन गए तो वे बल संपन्न हो गए। उनके पौरोहित्य में उन त्रिशवंशियों का कल्याण होने लगा। वे प्रगति पथ पर बढ़ते गए, उनके द्वारा प्रेरणा मिलती गई तथा उनकी क्षमताएं बढ़ती गईं। तो इस प्रकार से यह संदेश है कि राष्ट्र के विकास के लिए जो बुद्धिजीवी हों या पुरोहित हों, उनका सशक्त, सबल और जागृत होना आवश्यक है। बुद्धिबल सबसे बड़ा बल है। तो इसलिए जो पुरोधा हैं, पुरोहित हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे सक्षम हों और जब वे राष्ट्र का संचालन करेंगे, राष्ट्र का प्रदर्शन करेंगे, तो उनके द्वारा राष्ट्र समृद्ध होगा, संपन्न होगा। तो बुद्धिजीवी जिस राष्ट्र में सक्षम होते हैं वह राष्ट्र प्रबुद्ध राष्ट्र बन जाता है
और उन प्रबुद्ध गुरुओं के छाया में वह देश निरंतर प्रगति करता जाता है। तो गोचारण के डंडे जैसे भरत वंश के लोग गोचारण डंडे से जैसे थे भरत वंश के लोग, पहले थे लघु क्षमतायुक्त, था न प्रबल बल योग, पर वशिष्ठ जब बने पुरोहित स्थिति बदल गई। जब वशिष्ठ बन गए पुरोहित स्थिति बदल गई। उनकी प्रेरक क्षमता ने दी उनको शक्ति नहीं। योग्य पुरोहित पथदर्शक बन जब पथ में है आता, तो होती उन्नति, तभी राष्ट्र की वैभव बढ़ता जाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद तुष्टु और देवता वशिष्ठ पुत्रगण। शीर्षक है 3 देव और 3 प्रजाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः त्रयो घर्मास उषसं सजन्ते सर्वान् इत्तान् अनुविदुर्वसिष्ठाः। इस मंत्र में जो 7वां मंत्र है उसमें 3 देवों अग्नि, वायु और सूर्य, इनकी महत्ता का कथन है। और 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की को प्रजा रूप में माना गया है। इन्हें आर्य कहा गया है। 3 अग्नियां ये प्रज्वलित होती हैं यज्ञ में, यह कथन किया गया है। तो राष्ट्र को समुन्नत बनाने वाली इन 3 शक्तियों को अनुकूल बनाओ। भुवनेषु त्रयः रेतः कृण्वन्ति, भुवनों को यानी लोगों को, राष्ट्रों को, समाज को ये 3 देव अग्नि, वायु और सूर्य शक्ति देते हैं, वीर्य देते हैं। अग्नि तत्व ही विविध रूपों में मनुष्य को, ब्रह्मांड को, भुवन को, धरा गगन को शक्ति देती है। अग्नि जब प्रज्वलित होती है और उसमें हव्य डाला जाता है तो दिव्य शक्तियाँ वायु, जल आदि शुद्ध होते हैं, जिसके सेवन से प्राणियों में, मनुष्यों में बल, वीर्य का संचार होता है, स्वास्थ्य का संचार होता है। उसी प्रकार से वायु जब शुद्ध होते हैं तो प्राणियों में, मनुष्यों में एक नवीन चेतना का संचार होता है। वायु, शुद्ध वायु सेवन से जो है कितना लाभ होता है हम सब जानते हैं। वायु का एक रूप प्राणायाम भी है। प्राणायाम से प्राण शक्ति जगती है और शरीर में आयु, बल, वीर्य का वर्धन होता है। इसलिए वायु का बड़ा महत्व है। और सूर्य भी बड़ा महत्व रखता है प्राणियों में। सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, सूर्य ही से चेतना मिलती है, सूर्य से ही रोग निरोधक शक्ति मिलती है, सूर्य से एक प्रकार की पौष्टिकता मिलती है। आज व्यक्ति सूर्य की किरणों से वंचित हो रहा है, इसलिए उसकी अस्थियां बड़ी कमज़ोर होती जा रही हैं और थोड़ी सी भी चपेट लगी, चोट लगी कि फ्रैक्चर हो जाता है, अस्थि टूट जाती है। इन सब का कारण यही है
कि हम वायु, शुद्ध वायु का सेवन नहीं करते हैं, अग्नि का संवर्धन नहीं करते हैं, हमारी जठराग्नि दुर्बल हो जाती है, और सूर्य का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए अस्थियां बड़ी दुर्बल हो जाती हैं। तो भुवनों में तीन देव अग्नि, वायु और सूर्य, ये वीर्य और शक्ति का संचार करते हैं, निर्माण करते हैं। भुवनेषु वयः रेतः कृण्वन्ति, भुवनों में तीन देव वीर्य निर्माण करते हैं। ज्योतिरग्रह आर्याः तिस्रः प्रजाः, और ज्योति जिनके सामने होती है, ऐसे आर्य तीन प्रकार के प्रजा रूप में बटे हैं। तो तीन प्रजाएं कौन? जो आर्य हैं वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ये आर्य माने जाते हैं, आर्य प्रजाएं हैं। यह मंत्र उस समय देखा गया होगा जबकि समाज में इतर जातियों का प्रवेश नहीं था। पहले आर्य थे, उनका गौरवर्ण लंबा कद होता था, नासिका उनकी चिपटी नहीं होती थी। तो ये सब आर्य थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, भूमि पर आगे बढ़ते गए, अनार्य वर्ग जिनका विशेष प्रसार था मध्य भारत में, उनसे मेल होता गया। उस घाल मेल से जो वर्ग पैदा हुआ वो शूद्र वर्ग था। तो सूर्य शुद्ध आर्य नहीं है, बल्कि ये अनार्यों के यानी जनजातियों के संपर्क से बने हैं। बाद में यह तो भारतीय आर्यों की उदारता है कि उनको अपने बीच में चौथा वर्ण कर लिया और उनको शूद्र रूप में नामित किया। शूद्र का अर्थ है जो शुचिता लाए, यानी झाड़ू बहाड़ू करके और हर तरह से समाज को, पृथ्वी को, राष्ट्र को सुरक्षित रखे। तो शुच धातु से यानी शुचि, पवित्रता से उसका संबंध है, तो उसको नाम भी शूद्र दिया कि मतलब तुम पवित्र करने वाले हो, यानी झाड़ू बहाड़ू करोगे, कूड़ा करकट नहीं रहेगा तो पवित्र रहेगा राष्ट्र। तो इस सम्मान देना है। लेकिन तथ्य यह है कि जो यह चौथा वर्ण बना वो आर्यों का शुद्ध वर्ण नहीं था, वो समाज में अनार्यों के प्रवेश से बना। तो यह धर्म इतना उदार है, वैदिक धर्म, कि उनको अपने धर्म में मिला लिया। और यदि देखा जाए तो घालमेल तो बहुत हुआ है। जब सम्मेलन होता है तो उसमें कभी स्त्री के कदम डगमगा जाते हैं, कभी पुरुष के कदम डगमगा जाते हैं, और जो है वो वंशेतर संबंध भी हो जाता है, राष्ट्रेतर या वर्गेतर जातियों से भी संबंध हो जाता है। तो इस प्रकार से वंश में घालमेल हो जाता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो अब भी, यानी हजारों साल के बाद भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग का जो कद पद है वो इतर वर्ग जो शूद्र है उससे कुछ ज़्यादा ओजस्वी तेजस्वी है। तो इस ऐतिहासिक तथ्य को लोग कम जानते हैं कि जो यह चौथा वर्ण है यह है अनार्यों अथवा आर्येतर जातियों के संपर्क से बना है और उसको शूद्र कहा गया। और इतनी उदारता है इस सनातन धर्म में कि उनको अपनी वर्ण व्यवस्था में चौथा स्थान दे दिया। आज भी एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र में रहते हैं, लेकिन उनको उस राष्ट्र की नागरिकता नहीं प्राप्त होती। लेकिन इस समाज ने, इस वैदिक धर्म ने, सनातन धर्म ने उनको नागरिकता भी दे दी और अब तो उनको विशेषाधिकार भी मिला हुआ है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो अपने को अब भी पीड़ित मानते हैं। वैश्य वर्ग तो
बराबर का दर्जा रखता है, वो तो आज माना गया है शुद्ध, फिर भी उनको बैकवर्ड क्लास में मान लिया गया है, उनको भी सुविधाएं दी गई हैं। और जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसको तो विशेष अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके मूल इतिहास को देखा जाए तो ये पहले आर्य नहीं थे, जनसंख्या बढ़ने पर घालमेल हुआ और उस घालमेल से जो संतानें पैदा हुई उनको भी वर्ण व्यवस्था में स्थान दे दिया गया। तो यह उदारता है, जबकि युग इतना बढ़ गया है कि भेदभाव कहा जाता है हट गया है, लेकिन फिर भी एक देश के नागरिक जब दूसरे देश में जाते हैं तो उनको रहने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ की मूल नागरिकता नहीं मिल पाती। हमारे इस आर्य धर्म में, वैदिक धर्म में इतनी उदारता है कि जो आर्येतर है, यानी आर्य जात से भिन्न थे, उनको भी समाज में सम्मान दिया गया, वर्ण व्यवस्था में उनको स्थान दिया गया। इसलिए पुरुष सूक्त में कहा गया है पदाभ्याम शूद्रायत, तो और वही पहले 4 वर्णों का, समाज के 4 वर्गों का विशिष्ट उल्लेख है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुरुष सूक्त बहुत बाद का सूक्त है, वेद के प्रारंभिक सूक्तों के बाद पुरुष सूक्त बना है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से 4 वर्णों का कथन है, जबकि इस मंत्र में हम 3 वर्ग ही पाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो अब हम आशा करते हैं कि इस मंत्र को लोग समझ गए होंगे, इसके संदेश को समझ गए होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो यह 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 प्रजाएं हैं जो आर्य हैं, और ये प्रकाशक हैं और समाज को अपने कला कौशल द्वारा, अपने बौद्धिक चिंतन द्वारा प्रशस्त करते रहते हैं, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं। इसी प्रकार से 3 अग्नियां जो है वो उषा काल में वेदी में प्रज्वलित होती हैं। तो वेदी की अग्नि जो है वो तीनों अग्नियों को, जो सूर्य रूप में है, विद्युत रूप में है, और घर में गार्हपत्य अग्नि के रूप में है, उन सब का प्रतिनिधित्व जो है वो यज्ञाग्नि करती है। तो 3 अग्नि तो मुख्य रूप से है, सूर्याग्नि, विद्युताग्नि और गार्हपत्य अग्नि, लेकिन यज्ञ में तीनों का अंश आ जाता है और यज्ञ की महत्ता, उपादेयता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से भुवनों में 3 देव, अग्नि, वायु और सूर्य हैं, इनसे शक्ति मिलती है और ये वीर्य अर्थात बल का वर्धन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 प्रजाएं हैं, इसमें शूद्र का नाम नहीं लिया गया है। तो इससे मतलब ये नहीं कि वेद मंत्र में कहीं कुछ भेदभाव है। ये प्राचीन मंत्र हैं और उनसे यह पता चलता है कि जब ये मंत्र देखा गया होगा, छंदोबद्ध किया गया होगा, तो उस समय तक केवल 3 प्रजाओं का ही, 3 वर्गों का ही विशेष महत्व था समाज में, विशेष प्रवेश था, और जो चौथा वर्ण है उसका प्रवेश बहुत बाद में हुआ। वो है क्या, जो अन्य जातियों का संपर्क हुआ उससे जो वर्ग बना वो चौथा वर्ग बना शूद्र के रूप में। तो इस प्रकार से भुवनों में 3 देव, अग्नि, वायु और सूर्य बल का संवर्धन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 प्रजाएं हैं जो राष्ट्र का कल्याण करते हैं
और ये आर्य हैं। इनके सामने प्रकाश का पथ सदा प्रशस्त रहता है। इनमें ज्ञान और कर्तव्य बोध रहता है। 3 अग्नियां यज्ञ में उषा काल में प्रज्वलित होती हैं। ज्ञानी यह सब भली भांति जानते हैं। सूर्य, अग्नि और वायु देवता करें शक्ति निर्माण। उषा काल में 3 अग्नियां होती हैं द्युतिमान। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रजाएं 3 आर्य छविमान। इनका पथ आलोकित रहता। ज्ञानी को यह ज्ञान